फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं शिखा गुप्ता आप सबका अपने चैनल सिवन स्टाइल विद शिखा पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक प्रिंसेस कट के ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। आज तक मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो कभी भी नहीं आई है कि प्रिंसेस कट के ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है, इसलिए मैं आज ये वाले जो ब्लाउज है उसकी कटिंग आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने ये 1 मीटर कॉटन का अस्तर लिया है और इसको हम किस तरह से कटिंग करते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज हमेशा बैक हुक बनता है, इसमें फ्रंट हुक नहीं बनता है। इसके लिए मैंने ये ओपन साइड वाला जो हिस्सा है ये अपनी साइड रखा है और हम सबसे पहले बैक पार्ट की इसकी कटिंग करते हैं। बैक पार्ट इसका ओपन रहेगा तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखो इसमें बैक पार्ट में हमारी हुक पट्टी लगती है। हुक पट्टी में जितना अपना मार्जिन जाता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है, जो ये अपना ये हुक और आई की पट्टी में चला जाएगा, जिससे ब्लाउज में खिंचाव नहीं आता है। अब हमने नीचे से आधे इंच की एक निशान लगाया है जो हमारा नीचे से फोल्डिंग में काम आएगा। इसके बाद हमारे जो ब्लाउज की लेंथ लेंगे, हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच है, तो हम नीचे से 14.5 लेंगे। आधा इंच हम ज्यादा लेंगे क्योंकि हमारा जो ऊपर से आधा इंच सिलाई में जाएगा। इसके बाद हम लेंगे शोल्डर हम इसके ब्लाउज की लेंगे 5.5, क्योंकि इसकी जो चेस्ट का साइज है वो 37 है, तो 37 में हमारा 5.5 जो शोल्डर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हमने यहाँ से 5.5 पे निशान लगाया। इसके बाद हम आर्मोल किस तरह से लेते हैं, जो हमारे शोल्डर होते हैं उससे हम आधा इंच आर्मोल ज्यादा लेते हैं। हमने शोल्डर लिए हैं 5.5, तो मैं आर्मोल लूंगी 6 इंच। मैंने ये 6 इंच पे आर्मोल लिया है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो हमारा चेस्ट साइज होता है, चेस्ट साइज से ऊपर हमारा एक बस्ट साइज भी होता है, जो वो हमेशा कम ही आता है, चेस्ट साइज से कम ही रहता है 1 या 2 इंच। तो इसका जो है साइज वो 36 है। 36 में नेक हमारा इसका डीप है, तो हम 1 इंच की ही लूजिंग लेंगे। तो 36 का 37 हो गया, 37 का 1/4 हो गया 9.25 इंच। तो मैं यहाँ से 9.25 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसके 2.5 इंच, अगर हमारा साइज थोड़ा बड़ा हो तो 3 इंच पे निशान लगाते हैं, लेकिन ये हमारा साइज बड़ा नहीं है तो हम 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो हमारे चेस्ट का जो साइज है वो 37 है। 37 में हमने 1 इंच की लूजिंग ली, तो हमारा बन गया 38 का 1/4 हो गया 9.5 इंच। तो हम ये 9.5 पे लगाते हैं। इसके बाद हमारा हो गया कमर में कभी भी लूजिंग नहीं ली जाती है। कमर का साइज जो होता है वही हमारा 1/4 करके लिया जाता है। कमर हमारी है 31 का 1/4 हो गया हमारा 7.25। तो हमने यहाँ पे 7.25 पे निशान लगा दिया। इसके बाद जो हमारी बैक साइड में आती है वो 1 इंच की प्लेट आती है, तो हमने यहाँ पे 1 इंच की प्लेट का निशान लगा दिया। इसके बाद हम ये तीनों को साइज को मिला देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं 2-2 इंच की मार्जिन लेते हैं। ये हमने 2-2 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ से हम 1.5 इंच जो गुलाई करते हैं वो 1.5 इंच पे करते हैं आर्मोल की, तो हमने यहाँ से ये 1.5 इंच पे कर लिया और थोड़ा सा हम ये आर्मोल को आधा इंच नीचे से लेते हैं और जिससे ये गुलाई हमारी बना देते हैं। ये हमारी गुलाई बन गई। इसके बाद हमारा जो डीप नेक हमारा डीप है, तो इसमें हम 2.5 इंच का नेक रखेंगे, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन कर देते हैं। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए ये बंद वाला जो साइड है ये हमने अपनी ओर लिया है और इसके बाद हम जो ये बैक वाला पार्ट है इसको इस तरह से
हम लगा देते हैं। जो हमारा हुक पट्टी में जो मार्जिन था इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया जिससे ये हमारा फ्रंट पार्ट में ना आए, और इसके बाद हमने इसको इस तरह से लगा दिया, सेट कर दिया। और अब हम इसके बाद जो ये जिस तरह से है उस पर एक निशान लगा दिया। इस तरह से हमने ये निशान लगा दिया है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हमें क्या करना होगा फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अपना बस्ट पार्ट। अपना जो ये टक पॉइंट है ये कहाँ पे आ रहा है। ये हमारा जो टक पॉइंट है वो 10 पे है, लेकिन आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं 10.5 पे। और लेकिन इसका जो ये अपना जो ये साइज है, बस्ट जो साइज होता है, गैप है, ये कितने पे आ रहा है, ये मेरा 7 इंच पे आ रहा है। तो 7 का हो गया 3.5, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम मार्जिन ले लेते हैं सिलाई के लिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ये 3.25, मैंने इधर इस पे 3.25 पे निशान लगा दिया, और इस निशान को मैंने ये सीधा इस लाइन से मिला दिया। इसके बाद हम इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे मैंने जो ये प्लेट्स ली है, प्लेट्स का जो साइज लिया है मैंने ये 1.5 इंच का लिया है। अगर हमारा हैवी साइज होगा तो हम 2 या 2.5 भी कर सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे ऐसे मिला दिया। ये हमारा टक पॉइंट है, टक पॉइंट पे मैंने इसको इस तरह से मिला दिया। और इसके बाद जो ये हमारा आर्मोल है, आर्मोल का हमारा ये बीच का पार्ट है, इस हम बीच से इसको इस तरह से मिला देते हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट, ये कट लग गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो अब हमारा ये नीचे का जो पार्ट है ये 1.5 इंच है, अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। हमारी जो थी कमर थी वो 31 इंच थी, 31 का 1/4 हो गया हमारा 7.25। तो ये देखिए 7.25 तो मेरा ये आ गया। इसके बाद ये जो प्लेट का निशान है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच मैंने ये प्लेट का निशान लगा लिया। इसके बाद जो 2 इंच का जो हमारा मार्जिन, ये मार्जिन का निशान लगा लिया। तो अब हम इसको इधर से और इधर से जो ये सिलाई में जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से भी बढ़ा देते हैं। तो ये हमने इसको इस तरह से मिला दिया है, और ये हमारा इस तरह से ये निशान लग गया है। इसके बाद हमारा ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में आर्मोल की हमारी जो कटिंग होती है 1/2 इंच की, तो अब हम यहाँ से इसको 1/2 इंच की कटिंग पे गुलाई करते हैं। तो ये गुलाई हमने इस तरह से इसमें शोल्डर में यहाँ से ये मिला दी है। इसके बाद यहाँ से हमारा नेक बन जाएगा। नेक मैं इसलिए नहीं कट कर रही हूँ, ये मैं फ्यूजिंग पे बनाऊंगी। फ्यूजिंग पे बनाने के लिए इसकी कटिंग नहीं होगी। अब ये जो पार्ट है हमारा, जो हमारा ये जो पार्ट है ये इस तरह से आएगा, तो ये क्या है ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसको 1-1 इंच डाउन कर देती हूँ। ये हमारा 1-1 इंच डाउन हो गया है, और इसके बाद मैं इसको इस तरह से मिला देती हूँ। तो मैंने ये इस पार्ट को हम इस तरह से तिरछा, और इस तरह से हम यहाँ से तिरछा मिला देते हैं। जो ये जो हमारा ये प्लेट में हमने जो बड़ा लिया है 1 इंच, वो हमारा ऐसे मिलके वो ऊपर इतना ही साइज बन जाएगा, और ये बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरह से ये हमारा निशान लग गया है एक प्रिंसेस कट ब्लाउज का। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इसने ब्लाउज के जो फैब्रिक है उसके ऊपर रख दिया है, इस तरह से सेट कर दिया है। बैक पार्ट को अपने खुले वाले पार्ट में ही कर दिया, और फ्रंट पार्ट को मैंने बंद की तरफ इसको सेट कर दिया है। इस तरह से सेट करके अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और मैंने इसमें स्लीव्स की कटिंग नहीं दिखाई गई है, क्योंकि स्लीव्स की कटिंग मेरी पहले वाली वीडियो में ही बताई हुई थी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब हम इसको अपनी इसकी कटिंग कर देंगे बिल्कुल अपने ध्यान से, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है ब्लाउज का ये फिसलना होता है, ये फिसल जाता है, इसलिए हम इसको धीरे धीरे इसकी कटिंग कर देंगे। ये फ्रेंड्स, ये मेरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।